सुनिए साहब, हम लोग पॉलिटी में जो है कल भी हम लोग पढ़े थे और आज भी इस चीज़ के बारे में हम डिफरेंसेस देखेंगे। अनुदान मांग और लेखा अनुदान, ठीक है, दोनों में क्या अंतर है, इस चीज़ पे हम लोग को चर्चा करना है। और आज जो है ये क्लियर ही हो जाना चाहिए, ये कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि भाई लेखा अनुदान और अनुदान मांग क्या है। कोई भी किताब में लिखा हुआ रहे उससे हमें मतलब नहीं है, ये हमारा पॉइंट या हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। दोनों को जो है अलग अलग लाइन में अलग अलग तरीके से समझा दिया गया है कि भाई लेखा अनुदान और अनुदान मांग का अर्थ क्या होता है, समय अवधि का क्या अर्थ होता है, समय अवधि में क्या है, उद्देश्य बताएंगे, दोनों का प्रक्रिया और दोनों का संवैधानिक जो आधार है वो भी, और दोनों का जो महत्व है उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, एक साइड देखिए, इधर जो है वो अनुदान मांग है, अनुदान मांग, और इधर जो है लेखा अनुदान। अनुदान मांग को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है, और लेखा अनुदान को कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट परीक्षा में कई बार पूछा है कि भाई अनुदान मांग और वोट ऑन अकाउंट क्या है, और कथन करके देता है, कथन में बना करके देता है, और वहां हमें चुनना होता है। और अगर हम इतने इस तरीके इस प्रोसेस से अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो क्लियर हो गया, फिर हमें इसमें कोई झंझट नहीं है। जैसे सबसे पहले कि आपको ये भी बताया गया था कि जब बजट पास करने की जो प्रक्रिया होता है उसे 6 स्टेप से गुजरना होता है, 6 चरणों से गुजरना होता है, जिसमें सबसे पहले है प्रस्तुत, उसके बाद है आम बहस, और उसके बाद स्थगित करने का व्यवस्था है। लेकिन स्थगित करने से पहले सरकार जो है अपने कुछ समय के लिए खर्चा चलाने के लिए, दैनिक भत्ते चलाने के लिए, वेतन, पेंशन, प्रशासनिक सुविधाओं में मिलने वाली खर्चे, वो सारे चीज़ के लिए वो पहले ही अपने पास रख लेता है पैसा, चाहे वो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए वो रख लेता है। तो जो धन का अस्थायी प्रावधान होता है ना, वो होता है वोट ऑन अकाउंट, लेखा अनुदान। बाय द वे इस पर चर्चा हुआ था, लेकिन आज हम दोनों में डिफरेंसेस करते हैं। सबसे पहले बात कि अनुदान मांग और लेखा अनुदान का अर्थ क्या है। तो अनुदान मांग में है कि यह विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा किए जाने वाला वार्षिक खर्चों की संसद से स्वीकृति की मांग होती है। यहां पर यह चीज याद रखिए कि ये जो है अनुदान मांग, ये वार्षिक खर्चा के लिए है। किस खर्चा के लिए है? वार्षिक खर्चा के लिए, पूरे साल भर के लिए जो है मांगा जाता है। जो सत्ता में होते हैं, जो सरकार में बैठते हैं, तो सरकार जो है अगले 1 साल के लिए कि किस सेक्टर में हमें कितना धन इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, उतना का वो एक प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि 1 साल में इतना होगा, और उसी प्रस्ताव पे प्रोसेस होता है। तो वो जो 1 साल के लिए जो मांगने के लिए, धन मांगने के लिए जो प्रोसेस होता है ना, उसको अनुदान मांग कहते हैं। और ये जो है लेखा अनुदान, ये 1 साल के लिए नहीं मांगा जाता है, पूरे वित्तीय वर्ष के लिए नहीं माना जाता है। ये अस्थायी व्यवस्था है, ये अस्थायी व्यवस्था है, समझे ना, जो कुछ महीनों के लिए दी जाता है। ये पूरे वित्तीय वर्ष के लिए अनुदान, पूरे वित्तीय वर्षों के लिए, और लेखा अनुदान कुछ महीनों के लिए, ये अस्थायी व्यवस्था है। अगर हम समय अवधि की बात करें तो भाई पूरे वित्तीय वर्ष यानी 31 मार्च से 1 अप्रैल, जो 1 साल के अंदर जो हमारे देश में विभिन्न सेक्टर में, विभिन्न क्षेत्रों में जो खर्च होगा, उसकी योजना होती है अनुदान मांग। और ये जो होता है ना लेखा अनुदान, ये आमतौर पर 2 या 4 महीने के लिए धनराशि की स्वीकृति होती है। ठीक है, 2 से 4 महीनों के लिए। कौन? लेखा अनुदान, यानी इंग्लिश में बोले तो वोट ऑन अकाउंट। और ये जो है अनुदान मांग, ये पूरे वित्तीय वर्ष के लिए, पूरे 1 साल के लिए होता है। इसका उद्देश्य क्या है अनुदान मांग का? तो सरकार को पूरे साल के लिए खर्च की मंजूरी दी जाती है कि हाँ भाई, आप अपने जो प्रस्ताव लाया है कि हम इस क्षेत्र में इतना लगाएंगे, कृषि क्षेत्र में ये देंगे, राशन के क्षेत्र में हम इतना बांटेंगे, समझे ना, या फिर सड़क के मामले में हम इतना, परिवहन के मामले में हम ये करेंगे, हेल्थ मामले में ये करेंगे, उसका जो वो योजना बना के लाते हैं, उस पर ये मंजूरी दी जाती है। तो 1 साल में हम देश में क्या खर्चा करने वाले हैं, ये सरकार जब बताती है तो वो जो है अनुदान मांग है। और इधर जो है जब बजट प्रक्रिया लंबी होती है, लेखा अनुदान में जब बजट प्रक्रिया लंबी होती है, 1 महीना, 2 महीना, जब बजट प्रक्रिया लंबी होती है, भाई 1 महीना के लिए तो स्थगित कर दी जाती है। प्रस्ताव जब आता है बजट का, तो आम बहस के बाद 1 महीना का स्थगित होता है ना, ताकि विभागीय समिति को जांच करने का मौका मिल जाए और संसद के सदस्यों को उसको समझने का मौका मिल जाए कि ये जो सरकार मांग रही है
अनुदान मांग रही है 1 साल चलाने के लिए, जो अलग अलग सेक्टर में जो मांग रही है वो सही रूप से मांग रही है या उसमें कुछ अनावश्यक खर्च भी जोड़ दी गई है। तो 1 महीना के लिए तो वो हुआ, उसके बाद बजट सत्र को फिर से बुलाया जाता है। अब बजट सत्र को बुलाया जाता है तो फिर वहां बहस चलता है, तो उसमें एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इस दरम्यान में क्या सरकार अपना फुआ घर से ला करके चलाएगी देश को? ये जो महीने महीने से सबको वेतन मिल रहा है पूरे सरकारी ऑफिसरों को, तो वो अपने फुआ घर से नहीं दे रही है, तो उसके लिए उसके पास होना चाहिए ना। तो वो जब बजट प्रक्रिया लंबी होती है तब अस्थायी खर्चों के लिए अनुमति लेना होता है कि हाँ भाई 2 महीना या 3 महीना लगेगा, तो उसके लिए उतना पैसा पहले ही रख लेता है कि इस दरमियान में जो पैसा हमको मिला है तो उसका भी है, ये नहीं कि अपन मुँह में उठाएगा और मांग लेगा। पूरे वित्तीय वर्ष में जितना कुल खर्चा होता है उसका 1/6 हिस्सा इसको दी जाती है कि इतना में आपको करना है। अनुदान मांग में जो इसका प्रक्रिया है और लेखा अनुदान में प्रक्रिया ये है कि संसद में विस्तार से बहस होती है इस पर और संसदीय समितियों द्वारा समीक्षा के बाद इसको पास किया जाता है। अनुदान मांग में बहस होती है, समीक्षा होती है, तब जाकर के ये पास होती है। लेकिन लेखा अनुदान में बहस की जरूरत नहीं होती है, समझे? इसे जल्द ही मंजूरी दे दी जाती है, इसमें बहस की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको बहुत जल्द जो है मंजूरी दे दी जाती है। अब यहां इसका अगर आप संवैधानिक आधार देखिएगा अनुदान मांग का, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 113 में है। अनुदान मांग का वर्णन अनुच्छेद कितना में है? 113 में है। और लेखा अनुदान का कितना है? 116 में है। दोनों का वर्णन अलग अलग जगह पर है। अगर आप महत्व की बात करें अनुदान मांग का, तो अनुदान मांग का महत्व है पूरे वित्तीय वर्ष के खर्च को नियंत्रित करता है, पूरे वित्तीय वर्ष को। बार बार अनुदान मांग मतलब पूरे वित्तीय वर्ष से संबंधित, जब पूरे वित्तीय वर्ष यानी कि इसमें लंबी प्रोसेस है, बहस होगा तब पास होगा, अनुच्छेद 113 में वर्णन है। तो ये पूरे वित्तीय वर्ष के लिए और ये बजट पास होने तक सरकार को कार्य करने में मदद करता है, समझे बात? तो लेखा अनुदान कौन हो गया? अस्थायी हो गया। लेखा अनुदान क्या हो गया? अस्थायी हो गया। और ये पूरे वित्तीय वर्ष का खर्चा हो गया अनुदान मांग, समझे बात? ये चीज है, ये सब चीज जान लीजिए। अब इस उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ सवाल पूछ लेते हैं जल्दी जल्दी में। बताइएगा कि वार्षिक खर्चों के लिए जो मांग होता है वो अनुदान होता है या फिर लेखा अनुदान होता है? अनुदान होता है। जो अस्थायी तौर पर 2 से 4 महीने के लिए जो मांगा जाता है वो कौन सा होता है? लेखा अनुदान होता है। लेखा अनुदान का वर्णन अनुच्छेद कितना में है? 116 में है। बहुत अच्छा। अनुदान मांग का वर्णन कितना में है? 113 में है। बहुत अच्छा। संसद में विस्तार से बहस और संसदीय समितियों द्वारा समीक्षा के बाद पास किए जाने वाला मांग कौन सा है?